बहुत सारे भाई बहन हैं, जब अपने जीवन में कुछ रुकावटों को देखते हैं, असफलताओं को देखते हैं, दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो वे बड़े निराश हो जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं, सोचते हैं कि हम तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन कि शाम में प्रभु तो उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। प्रभु तो उनके जीवन को प्रभु अद्भुत रीति से चेंज। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हार न माने, अपने काम में लगे रहें। हार नहीं मानना है, जो काम आपके पास है उसे करते रहें, क्योंकि परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने पर है। परमेश्वर आपको निश्चय आगे बढ़ाएगा। आपका भविष्य आशीषित होगा, आपके बच्चों का भविष्य आशीषित होगा, आपका परिवार आगे बढ़ेगा। इसलिए आपको हार नहीं मानना है, आपको धीरज रखना है, और जो काम आपके पास है इस समय उस पे लगे रहो, लगातार उसमें बने रहो, लगातार उसको करते रहो विश्वास योग्यता के साथ में। और देखना, एक दिन आपके जीवन में ऐसा आएगा जब प्रभु आपको आगे बढ़ा देगा, जब प्रभु आपको सफल कर देगा, जब प्रभु आपके लिए नए दरवाजे खोल देगा, जब प्रभु आपको भविष्य में आशीषित करेगा। आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखोगे। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि जब हम गलतियों की किताब पढ़ते हैं तो उसका 6 अध्याय और 9 पद जब पढ़ते हैं तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि हम भले काम करने में हियाब न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हों तो ठीक समय पर कटनी करेंगे। यहां पर क्या लिखा है? यदि हम ढीले न हों तो यदि हम हार न माने, धीरज रखें और भले कामों में लगे रहें, भले कामों को करते रहें, तो लिखता है कि ठीक समय पर, सही समय पर कटनी करेंगे, सही समय पर आशीषित होंगे, सही समय पर हमारे जीवन में काम होगा, सही समय पर हम लोग सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारा भविष्य आशीषित होगा सही समय पर। परंतु कब? जब तुम हार नहीं मानोगे, जब तुम ढीले नहीं पड़ोगे, बल्कि लगातार विश्वास योग्यता के साथ में जो काम तुम्हारे पास है उसे करते रहोगे, उन भलाई के कामों को करते रहोगे, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि ठीक समय पर तुम कटनी को करोगे, ठीक समय पर तुम्हारी उन्नति होगी, ठीक समय पर तुम आगे बढ़ोगे, ठीक समय पर तुम सफल होगे, ठीक समय पर तुम आशीषित होगे। बस हमें धीरज रखना है, हार नहीं माननी है, प्रभु के समय का इंतजार करना है। बहुत सारे भाई बहन हैं, जब अपने जीवन में कुछ रुकावटों को देखते हैं, असफलताओं को देखते हैं, दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो वे बड़े निराश हो जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं, सोचते हैं कि हम तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है और परमेश्वर आपको निश्चय आशीषित करेगा, निश्चय सफल करेगा, निश्चय आगे बढ़ाएगा। लेकिन आपको भी एक काम करना है, उस पर भरोसा रखना है, धीरज रखना है, हार नहीं माननी, लगातार बने रहना है, उन कामों में लगे रहना है जो प्रभु ने आपको दिए हैं। हम यहोशू के जीवन में देखते हैं, यहोशू जो कि मूसा का सेवक था, और जब मूसा कहीं जाता प्रार्थना करने के लिए, पहाड़ पर जाता, परमेश्वर से बात करने जाता, तो ये भी उसके साथ में था, लेकिन ये दूर रहता था, पहरेदारी करता था। जब मूसा तंबू में होता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, तो ये गेट पे खड़ा है। एक तरीके से ये मूसा का सेवक है, योद्धा भी है, सैनिक भी है, जवान है, लेकिन ये अपने काम को विश्वास योग्यता के साथ में कर रहा है। इसे नहीं पता परमेश्वर इसके जीवन में क्या कर देगा आने वाले दिनों में, इसे नहीं पता। बस इसे इतना पता है कि जो मेरा अगुआ है, मुझे उसके लिए विश्वास योग्य बने रहना है, बस इसे इतना पता है। बस जो काम इसे मिला है उस भले काम में ये लगा हुआ है, इसने हार नहीं मानी, ये धीरज धरे हुए है, ये विश्वास योग्यता से काम कर रहा है। और जानते हैं क्या हुआ? इस साधारण व्यक्ति जिसमें शायद कोई योग्यता नहीं है, ये जवान जिसने शायद आज तक परमेश्वर से बात नहीं की, इसको परमेश्वर ने चुन लिया, और ऐसा चुना कि प्रभु ने सारे इजरायलियों के ऊपर मूसा की जगह पर इसे ठहरा दिया। वो लीडरशिप में आ गया, वो अगुवा बन बैठा पूरे इजराइल का, जिसमें और भी विद्वान लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, बलशाली योद्धा भी थे,
लेकिन परमेश्वर ने वो सब नहीं देखा। परमेश्वर ने देखा इसकी विश्वास योग्यता को। परमेश्वर ने देखा कि लगातार उस काम में लगा हुआ है जो काम इसे दिया गया है, उस भले काम में ये लगा हुआ है विश्वास योग्यता के साथ में। इसलिए परमेश्वर ने उसे चुन लिया और ऐसा चुना कि वो सारे इजराइलियों पर अगुवा ठहरा दिया। यही आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आप धीरज धरेंगे और जो काम आपके पास है उसमें विश्वास योग्यता से लगे रहेंगे, तो आप नहीं जानते प्रभु कब आपको शिरोमणि ठहरा देगा। आप नहीं जानते कि कब प्रभु आपको ऊंचाइयों पर लेकर चला जाएगा, कब आप सफल हो जाएंगे। बस लिखा है कि ठीक समय पर आप कटनी को करोगे, ठीक समय पर आप उन्नति को देखोगे, ठीक समय पर आप सफलता को अपने जीवन में देखोगे, प्रभु के कामों को अपने जीवन में देखोगे। क्या होता अगर यहोशू पहले सोचता कि यार मुझे मूसा की जगह पर होना चाहिए, मूसा को नहीं, मुझे वहां पर होना चाहिए, मुझे लीडर बनना चाहिए, तो क्या होता? परमेश्वर उसे दंड दे देता कि तेरे मन में यह विचार कैसे आया। लेकिन नहीं, उसने धीरज रखा, वो विश्वास योग्यता से उस काम को करता रहा जो उसे मूसा ने दिया था या फिर परमेश्वर ने दिया था। और क्या हुआ? ठीक समय पर परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहरा दिया, ठीक समय पर परमेश्वर ने उसे चुन लिया। और वैसे ही काम जैसे मूसा के द्वारा परमेश्वर करते थे, वैसे ही यहोशू के संग भी परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करने लगा। और सारे इजरायली यहोशू का भय मानने लगे, उसको अपना लीडर उन्होंने स्वीकार कर लिया। तब प्रभु उसके द्वारा उन्हें कनान देश तक लेकर के आया। यही मैं आज शाम में आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन में सही समय में काम करेगा। आपको हार नहीं माननी, आपको ढाढ़स बांधे रहना है, धीरज रखना है, उसके समय का इंतजार करना है, प्रार्थना में लगे रहना है। जो भले काम, जो भी काम आपके पास है, उनको लगातार विश्वास योग्यता के साथ में करते रहना है। परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को देखेगा, आपके धीरज को देखेगा, और तब परमेश्वर सही समय में आपको ऊंचाइयों में उठाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सभी को जय मसीह की। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ और मैंने अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर के यहाँ पे अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा था। चूँकि हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो हम नया ट्रक खरीदना चाहते थे। इसके लिए मैंने पीके ब्रदर अमृता सिस्टर के यहाँ पे कॉल किया और उनकी टीम ने मेरे लिए प्रेयर किया। मैंने उसे रिसीव किया और आज प्रभु मेरे जीवन में एक बहुत बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया और उसने मुझे आज एक अच्छे ट्रक से ब्लेस किया है। उसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ पीके ब्रदर अमृता सिस्टर, उनके मिनिस्ट्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो कि हमेशा हमारे लिए प्रार्थनाओं को करते हैं, हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु उनकी मिनिस्ट्री को खूब खूब आगे बढ़ाए। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हृदय से धन्यवाद करते हैं, अपने मन से, अपने जीवन से धन्यवाद करते प्रभु। हम प्रेज करते प्रभु, तारीफ करते प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। परमेश्वर हम तेरी जय जयकार करते परमेश्वर पिता। सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है प्रभु। धन्यवाद कि तू हम सब की विनतियों को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देता है। धन्यवाद तूने अपना बेटा और बेटी हमें बनाया प्रभु, हमारे जीवनों को पिता तूने बहुमूल्य बनाया प्रभु। हम सब पिता तेरी दृष्टि में प्रीशियस है खुदावन। इस बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद तू हम सब का स्वामी है प्रभु, तो हम सब का पिता है प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आज की सुंदर शाम में प्रभु तूने हमें ये मौका दिया कि हम आपकी प्रेजेंस में आए। और मैं धन्यवाद करती हूँ जितने भी लोग प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है मेरे खुदा, और जहां कहीं से भी प्रभु इस प्रार्थना का वो हिस्सा बने हैं, वहीं प्रभु तेरी प्रेजेंस उनके साथ में हो। यदि वो अकेले हैं, यदि परिवार के साथ प्रार्थना करें, यदि वो कहीं ऐसी जगह पर है प्रभु जहां वो काम कर रहे प्रभु, परंतु वो तेरी संगति में प्रभु, इस समय तेरी प्रेजेंस उनके साथ में हो प्रभु। तेरा विश्राम प्रभु, तेरी तसल्ली प्रभु, तेरा सुकून प्रभु, तेरा चैन परमेश्वर इस समय प्रभु इंटरनली वो महसूस करे। आपका इंटरनली पीस वो महसूस करे। पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर कब्जा करे, इनके थॉट्स, इनके विचारों के ऊपर कब्जा करे। यदि इस समय प्रभु कोई व्यक्ति ऐसा है प्रभु कि वो प्रार्थना में बैठा है परंतु उसका मन प्रार्थना में नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में
इसी वक्त प्रभु जी वो सारी नेगेटिविटी जाए और प्रभु हर एक का मन तुझसे कनेक्ट हो पिता। यदि आज प्रभु कोई समस्या और परेशानी और रुकावटों में, बाधों में, बीमारियों में आया प्रभु, तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज की शाम में प्रभु तो उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। प्रभु तो उनके जीवन को प्रभु अद्भुत रीति से चेंज करने जा रहा है, क्योंकि प्रभु तेरे पास प्रभु हर बात का सल्यूशन है। आज दिन भर में प्रभु तूने अपने लोगों को संभाला प्रभु, हर एक एक्सीडेंट, हर एक दुर्घटना, हर एक गलत दृष्टि, हर एक फ्रॉड, हर एक स्कैम, हर एक धोखे से प्रभु तूने बचाया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। यदि जाने अनजाने में कोई भी गलती प्रभु जो तेरी दृष्टि में गलत है खुदा, यदि तेरे बेटे बेटियों से हम सब से हुआ है खुदा, इसी वक्त प्रभु तेरे सम्मुख उन बातों को मानते हैं, क्योंकि प्रभु जो कोई तेरे सम्मुख अपने गुनाहों को मानता है और उसका पश्चाताप करता है प्रभु, तो उसे क्षमा करता है प्रभु, क्योंकि तूने कहा उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तेरे गुनाहों को कर दिया। इस समय परमेश्वर प्रभु हर एक को तूने माफ किया, क्षमा किया, उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने का मौका दिया प्रभु, उन्हें लाइफ बदलने का तूने मौका दिया, क्योंकि हर एक को तूने मन फिराव का मौका दिया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती तूने क्षमा किया प्रभु जी। मेरे खुदावन यदि कोई भी नेगेटिविटी इस समय आपके लोगों के जीवन में काम कर रही है प्रभु, उनका माइंड, उनके थॉट्स प्रभु जी नेगेटिव हैं प्रभु, इसी वक्त वो नेगेटिविटी जाती रहे, हर एक दुष्ट का कार्य जाए, हर एक अंधकार की बातें जाए, हर एक दुष्ट और दुष्टात्माएं जाए यीशु के नाम में प्रभु। हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा आप कंट्रोल करें। थैंक यू जीसस प्रभु। आज की शाम में प्रभु खूबसूरत वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड, वी रिस्पेक्ट योर वर्ड लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं आपकी सामर्थ्य वचन का, हम रिस्पेक्ट करते हैं आपके वचन का प्रभु, जो वचन पावरफुल है, जो वचन सामर्थ्य है, ये वचन प्रभु जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आता है, जो लाइफ को चेंज करता है प्रभु, लाइफ में प्रभु बड़े बड़े कामों को करता है प्रभु, तेरे लोगों को प्रभु शरीर में और आत्मा में बल देता है प्रभु। इस जीवते वचन के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जितने लोगों ने वचन को सुना और बड़ी गहराई से सुना, बड़ी गंभीरता से सुना, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वचन उनके जीवन में प्रभु एक बीज की तरह जब बोया गया तो वो फलवंत होकर फ्रूटफुल हो पिता। एक फल प्रभु, ये फलों से ये लदे हो परमेश्वर पिता। सच मेरे पिता, आपका वचन कहता है कि तुम हार मत मानो, तुम ढीले मत पड़ो। आज आपका वचन हर एक भाई बहन जो निराशा में थके हुए हैं, या फिर अपने जीवन में डिस्टर्ब हैं, या फिर निराशाएं उनके जीवन में प्रभु, या फिर कुछ भी उन्होंने अपने जीवन में अचीव नहीं किया, या फिर वो जो कुछ अचीव करना चाहते थे वो एक जगह स्टॉप हो गया, मैं प्रार्थना करती प्रभु यदि आज इस समय प्रभु ये हार मान रहे हैं प्रभु, तो तेरा वचन उन्हें कहता है तुम ढीले ना पड़ो, क्योंकि तुम सही समय पर कटनी काटोगे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता कि हर एक व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग करें, हर एक को मजबूत करें प्रभु यीशु मसीह, हर एक उत्साहित होने पाए प्रभु जी। आज ये वचन प्रभु तेरे लोगों की टेस्टमनी बन जाए, ये वचन परमेश्वर प्रभु इन्हें उत्साहित करे प्रभु। जिस प्रकार प्रभु जी यहोशू के जीवन में प्रभु तूने कार्य किया और उसे तूने ऊंचा किया परमेश्वर, तूने उसे प्रभु इजरायलियों के ऊपर लीडर नियुक्त किया पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता उसी प्रकार खुदावन यदि आज परमेश्वर पिता तेरे लोग डाउन लेवल पर हैं, परंतु आने वाले समय में खुदावन ये एक अच्छी कटनी करने जा रहे हैं प्रभु, ये ऊंचे पदों पर नियुक्त होने जा रहे हैं प्रभु, ये सफल होने जा रहे हैं प्रभु, ये अच्छे अच्छे कॉलेजेस में प्रभु जी नियुक्त होने जा रहे हैं प्रभु, इनके काम सफल होने जा रहे हैं, इनके कर्जे दूर होने जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। आज मैं ये घोषणा करती हूँ हर एक भाई, हर एक बहन जो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं खुदा प्रभु, उस स्ट्रगल से वो बाहर आने जा रहे हैं खुदावन। इसी वक्त राइट नाउ मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये कटनी को काटे प्रभु। इस समय प्रभु जब वो धीरज धरे हुए हैं प्रभु, इस समय परमेश्वर पिता जब वो धीरज के साथ प्रभु जी उस परेशानी, उस समस्या, उस रुकावट, उस बाधा में, उस बीमारी में भी बढ़ रहे हैं प्रभु, तब भी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तेरे लोग प्रभु सही समय पर एक सही कटनी को काटे परमेश्वर पिता। आज हर एक डिप्रेशन इनके जीवन से जाए, हर एक कर्जा इनके जीवन से जाए, हर प्रकार की रुकावटें इनके जीवन से जाए, हर प्रकार का डिस्टर्बेंस इनके रिश्तों से, इनके रिलेशनशिप से जाए, हर प्रकार की नकारात्मक बातें इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक प्रभु जो लड़ाई झगड़ा, कलेश, मारपीट, मेल मिलाप की कमी, कम्युनिकेशन गैप, हर प्रकार की वो प्रॉब्लम जो इन्हें इफेक्ट कर रही है प्रभु, इनके माइंड को, इनके थॉट्स को, इनके लाइफ को, इनकी फैमिली को, इनके बच्चों को इफेक्ट कर रही है प्रभु यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ इसी वक्त राइट नाउ इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। थैंक यू फादर, हम आपके पावरफुल सामर्थ्य नाम में प्रभु हर प्रकार की गलत बातों को जो तेरे लोग फेस कर रहे प्रभु, अपने फैमिली में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, अपनी
हेल्थ में प्रभु जो भी प्रॉब्लम फेस करे, इसी वक्त में कमांड करती हूँ, जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, ये प्रभु ढीले ना पड़ने पाए, ये कमजोर ना पड़ने पाए प्रभु, ये निराश ना होने पाए, वरन प्रभु तेरा सामर्थ्य आत्मा, जीवित पवित्र आत्मा प्रभु इनकी सहायता करे, इन्हें मजबूत करे, इनके टखनों में बल दे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, आज हर प्रकार की फाइनेंस की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में, हर प्रकार का डिप्रेशन जाए यीशु के नाम में, रिश्तों में जो कड़वाहट, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो दरारें हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कड़वाहट है, माता पिता और बच्चों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं प्रभु, जो यूथ के लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं पिता, नौजवानों के जीवन में प्रभु जी जो प्रभु टेम्पटेशंस है प्रभु, यीशु के नाम में कमांड करते कि जाओ यीशु के नाम में। प्रभु जो कुछ भी पिता इस समय प्रभु इनके जीवन में चल रहा है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप इनके हृदय, इनके विचार, इनके जीवन में चलने वाले हर एक बात को आप देखते हैं प्रभु, क्योंकि तेरी दृष्टि प्रभु तेरे लोगों पर लगी है। और इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये सिचुएशंस प्रभु यीशु के नाम में बदल जाएं और प्रभु ये हार ना मानने पाए, वरन प्रभु ये ऊंचा किए जाएं और प्रभु यहोशू की नाई प्रभु जी आप इनके जीवन में बड़ा आश्चर्य कर्म करें। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं प्रभु, यदि उन्हें वो जो पढ़ते हैं प्रभु वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, या फिर प्रभु इजीली प्रभु जी वो उस बात को नहीं समझ पाते प्रभु, मैं आपकी बुद्धि को प्रभु उन बच्चों के लिए मांगती हूँ कि उन बच्चों को बुद्धि से भरे प्रभु, कि वो अच्छे से प्रभु सब कुछ अंडरस्टैंड कर सके। आप अपनी बुद्धि से भरे, अटेंटिव माइंड दे परमेश्वर पिता, और प्रभु आप उन्हें इंटेलिजेंट बनाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे प्रभु, उन्हें आप अपनी बुद्धि दे परमेश्वर, समझ दे प्रभु, ज्ञान दे प्रभु, ताकि वो बेस्ट परफॉर्मेंस करे। गवर्नमेंट जॉब तैयारी करने वाले भाई बहन जो एग्जाम देने वाले हैं खुदावन, उन्हें बेस्ट एग्जाम देने में मदद करे प्रभु, ऊंचे ऊंचे पदों पर, हायर पोस्ट पर प्रभु तेरे बेटे बेटियों को नियुक्त होने में मदद करे। यदि कोई भी काम रुक रहा है यीशु के नाम में वो काम बनने में सहायता करे। आज रात में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो बुरे सपनों को देखते हैं प्रभु, या फिर प्रभु दुष्टात्माओं को सपनों में देखते हैं, मरे हुए लोगों को सपने में देखते हैं, या फिर परमेश्वर पिता कोई भी गलत बातें प्रभु इनके जीवन में काम कर रही है, कोई भी बुरी अभिलाषा, कोई भी बुरी स्पिरिट जो काम कर रही है, इसी वक्त उस स्पिरिट को, उस नेगेटिव बात को यीशु के नाम में मैं मत्ती 18:18 आयत के अनुसार बांधती हूँ और डांटती हूँ कि अथाह कुंड में जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त तेरे लोग आजाद हो दुष्ट आत्मा से, इसी वक्त आजाद हो हर एक मृत्यु के विचार से, हर एक सुसाइडल थॉट से आजाद हो यीशु के नाम में। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती तूने आजाद किया। आज रात में अच्छी नींद से सुलाए ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखे। और जितनों ने अपनी प्रार्थनाओं को भेजा है उन सब के लिए हम दुआ करते प्रभु कि उनके जीवन में तेरा कार्य हो, उनके लाइफ में तेरा कार्य हो प्रभु, उनके फैमिली में तेरा कार्य हो प्रभु। और धन्यवाद कि तू प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता है। धन्यवाद जिन्होंने बोया उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु। थैंक यू फादर इस फेलोशिप के लिए प्रभु, वचन के लिए, प्रार्थना के लिए, और तेरे लोगों को प्रभु जो तूने ब्लेस किया प्रभु, शुरू से लेकर अंत तक बनाकर रखा प्रभु, उन्हें आशीष दे। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।